अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास डी। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की नई और अमेजिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। तो अगर आप ये वीडियो पाकसेट MM1 किस तरह सेट करते हैं और देखने के लिए आए हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। जल्दी नहीं करनी, अगर आप जल्दी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप जो है वो गवा देंगे, आपको समझ नहीं आएगी, आप फिर गलत कमेंट भी करेंगे और फिर आप से सेटिंग भी नहीं हो पाएगी अच्छे तरीके से। तो ये वीडियो पूरी देख लीजिएगा। पाकसेट MM1 के ऊपर काफ़ी सारे चैनल अभी लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसके ऊपर चल गए हैं, लेकिन अभी फ्रीक्वेंसीज टेस्टिंग में है, कोई हतमी नहीं हुई। जब हतमी होंगी तो वो चल जाएंगी, क्योंकि उसमें अभी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो वीक आ रही हैं, जो बड़े डिश के ऊपर तो आ रही हैं लेकिन छोटे डिश के ऊपर आपको उनके सिग्नल नहीं मिलते। जैसे कि धरती टीवी है, इस तरह के और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी बताता रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मैंने आपको दी हैं, तो वो वाली फ्रीक्वेंसीज भी हमें 4 फुट के ऊपर देखने को नहीं मिल रही, वो बड़े डिश के ऊपर मिल रही हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी समझ आए। सबसे पहले ये देखें जी, ये हमारी जो सैटेलाइट लगी हुई है ये पाकसेट 38 ईस्ट है, 38 डिग्री है, जो कि हमारी 38 पहले चल रही थी वो वाली। आपको ऐसे नहीं सिग्नल दिखा के चेक करा देता हूँ। ये आप PTV के सिग्नल देख सकते हैं, PTV होम के। ये पुरानी फ्रीक्वेंसी है, अभी जो नई आने वाली है PTV की वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही PTV वाली, तो ये PTV के सिग्नल अभी देख सकते हो न्यू फ्रीक्वेंसी के ऊपर बिल्कुल वीक है। तो अब पाकसेट और पाकसेट MM1 में फ़र्क कितना है, मतलब पाकसेट 38 और पाकसेट MM1 में ये फ्रीक्वेंसी हमारी PTV वाली और बीच में से ये हमारी दूसरी, ये देख सकते हो आप दोनों फ्रीक्वेंसी, ये PTV पाकसेट 38 ईस्ट और ये MM1। तो फ़र्क कितना है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपकी पाकसेट MM1 है वो आपके लेफ्ट हैंड, जिसमें मैंने ये कैमरा पकड़ा हुआ है, इस तरफ है, और जो 38 है वो हमारे राइट साइड पे है। अभी 38 तो हमारी लगी हुई है, जब आपने पाकसेट MM1 लगानी है तो उस डिश को किस तरफ करना है, थोड़ा सा हम डिश को जो है वो लेफ्ट करेंगे और फिर डिश को थोड़ा सा नीचे से डाउन भी करेंगे इस तरह। जस्ट वैसे ज़रूरत नहीं है इसको इतना अप डाउन करने की, सिग्नल आ जाएगा। बस सिंपली ये डिश के आप सामने बैठ जाएं, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है आपने इस तरफ डिश को करना है। डिश के आप सामने बैठे हैं तो आपके राइट साइड पे होगी, क्योंकि राइट साइड में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था। अब देखिए मैंने कैमरा लेफ्ट में पकड़ा हुआ है, तो जस्ट आपने इसको राइट कर देना है, जस्ट इतना सा। बस इतना सा करने के बाद फिर आपने जाना है पीछे। पीछे जाने के बाद डिश के आपने डिश को नीचे की तरफ, मतलब ये जो डिश का फ्रंट वाला फ्रेम है ना, या ये जो आप लीवर देख रहे हो, इस लीवर को थोड़ा सा इसके अंदर करना है, थोड़ा सा अंदर करना है। वैसे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उधर भी रहने दें तो आपके सिग्नल फुल चलते रहेंगे, फुल आते रहेंगे, उनमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही बिलफर्ज, तो आप जस्ट ये मेथड इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। जस्ट थोड़ा सा आप डिश को डाउन करेंगे तो आपके पास पाकसेट MM1 का सिग्नल जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पाकसेट MM1 के लिए सेम रुख जो पाकसेट 38 ईस्ट 1R का था वही रहेगा, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगी। ये आप देख सकते हो, सेम वही रुख है जो पहले हमारा था। चलन भी दिखा देता हूँ, ये देखो इसी तरह ही लगनी है, इस तरह ये लगी हुई है। ठीक। अच्छा गाइज, आपको ये ना लगे कि मैंने कोई स्पेशल चीज़ लगाई हुई थी तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, निकाल दिया और वापस ये वाली लगा दी है, और सिग्नल अभी आ रहे हैं, वही आ रहे हैं जैसे पहले थे, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। इस तरह करके दिखाऊं ताकि इसमें धूप ना है। ये देखिए क्लियर नजर आ रही है। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी PTV वाली। अब जब आप पाकसेट MM1 लगाने लगोगे ना तो क्या करना है, डिश को ये बड़ा गौर से देखिएगा। 74 यहाँ सिग्नल आ रहे हैं, ये देखें। आप डिश के पीछे आ जाए तो अगर आप इसको लेफ्ट करते हो तो यहाँ पे 38 हमें मिल जाइए। अगर 38 बिलफर्ज इस तरफ वैसे करने की जरूरत नहीं है, सिग्नल इसका इजिली आपको मिल रहा है, इसी के ऊपर मिल रहा है। जस्ट आप डिश को ऊपर या नीचे, मतलब डिश को ऊपर कैसे करते हैं, ऊपर करने से मुराद ये आपने बाहर निकालना होता है, और नीचे करने से मुराद इसको आपने अंदर डालना होता है। तो सबसे पहले आप इसको मैनुअली हाथ से करके देखें, इसको खोले ना, खोलना आपने बाद में है। हाथ से करने से क्या मुराद कि आप पहले थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के देखो इस तरह से। अगर तो सिग्नल आपका वीक हो रहा है तो आप छोड़ दो, वैसे इसने होना नीचे है, ऊपर नहीं जाना। तो आप इसको जस्ट थोड़ा सा ये ऊपर उठा के देखो इस तरह, और अगर आपका सिग्नल यहाँ एक्सटेंड हो जाता है, ऊपर कैसे उठा हुआ है वो देखो, आगे से फ्रेम उठा हुआ है, ठीक है ना। जब आप यहाँ से ऊपर उठाते हो तो ये पीछे से ऊपर उठ जाता है, ये देखिए ना। मतलब बाहर निकालोगे तो फिर तो मसला नहीं है, इसको लूज करो आप ऊपर नीचे, इधर से इस अप डाउन लीवर को भी कर सकते हो, क्योंकि आपने एम ही करना है, लीवर को नहीं खोलना। तो आप ऊपर जब करोगे तो ये पीछे से उठाओगे, और जब नीचे करोगे तो ये आगे से डिश उठेगी। समझ आ गई बात की? इस तरह सिग्नल आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप इसको लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा करके देख सकते हो,
लेफ्ट साइड पे करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो 38.2E मिल जाएगी। वैसे तो उधर ही उसका सिग्नल आ रहा है, लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी बिल्कुल गड़बड़ करती है तो आप उसको लेफ्ट साइड कर सकते हो। और फिर मजीद भी उसको ऊपर नीचे, वैसे हमने इसको करना नीचे है, क्योंकि इस तरफ वाली जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उन पे हम डिश को नीचे झुकाते जाएंगे, डिश उठाते नहीं जाएंगे। इस तरफ जितनी भी सैटेलाइट हैं दाएं तरफ, तो जब आप जाएंगे तो डिश पीछे से ऊपर उठती जाएगी। ये बात आपको समझ आ गई। वैसे तो ये LNB मजबूत है, अच्छा सिग्नल देती है, लेकिन अगर आपके पास ये सिग्नल LNB अच्छे नहीं दे रही तो आप कट वाली का यूज भी कर सकते हैं और कट वाली लगा के सिग्नल थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये देखें वही आ रहा है 74, 73, 74, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग में है, कोई पक्की नहीं हुई। शायद बाद में इसका सिग्नल जो है वो बढ़ जाए, फिलहाल इसका सिग्नल वीक है। तो हम चुप करके इस LNB को निकाल के वो LNB लगा के चेक करते हैं कि क्या LNB से सिग्नल के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या जूं का तूं ही हमारा सिग्नल रहेगा। तो ये आखिरी तजर्बा है, ये देख लें और फिर इसके बाद ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाएगी। भी मैंने इसमें लगा दिया, अब इसको एडजस्ट कर लूँ, ये नट जरा टाइट कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये LNB कट वाली मैंने लगा दी है, ये आपको नजर भी आ रही होगी, करीब से आप देख सकते हो। कट वाली LNB हमारी लगी हुई है। और जब हम टीवी की तरफ आते हैं, वो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है PTV वाली, तो देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग आ रही है 80%, 81%, सेम मैसेज जैसे इस LNB के ऊपर आ रहा था वैसे आ रहा है। इस LNB की अगर आप आउटपुट या देखना चाहते हैं तो वो ये 1450 है। अगर ये 1750, ये 1450 लिखा हुआ है, 1750 में हो तो फिर इसका सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अच्छा सिग्नल होता है 1750 के LNB से। और ये अभी आप देखो 3870 वाली, तो इसका 74 आ रहा था और यहाँ पे 71 आ रहा है, मतलब और जो सिग्नल पहले आ रहा था वो हमारा चला गया, 74 आ रहा था वो चला गया। लेकिन ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग है, वो चूंकि हमारा वीक हो रहा था, यहाँ आप देख सकते हो 67 पे जाके फिर 74 तक हो रहा था, लेकिन ये 71, 72, 71, 72 हो रहा है, इससे कम नहीं हो रहा। ये LNB सिग्नल उससे स्ट्रॉन्ग दे रही है, लेकिन क्वालिटी में जो है वो कम है, मतलब आपका 3% कम आ रहा है। बाकी की फ्रीक्वेंसीज भी आप देख सकते हो इसी तरह, कोई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, कोई कम होगी। पार्क सेट के लिए आपको डिश आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। पार्क सेट MM1 आपकी 4 फुट इसी के ऊपर चल जाएगी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इस तरह वीक रहती हैं तो फिर 4 फुट के ऊपर, क्योंकि मेरी तो ये सामने दरख्त है जहाँ पे मैंने डिश रखा हुआ है, और अगर आपकी आगे खाली है जगह, कोई मसला नहीं है, तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी चल जाएंगी 4 फुट के ऊपर, मसला नहीं होगा। हाँ, अगर डिश बेकार है, टूटी फूटी हुई है, अनबैलेंस है, तो फिर उसके ऊपर भी सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। तो ये पार्क सेट MM1 की सेटिंग थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।